राजस्थान के कुछ जिलों में पिछले 2 सालों से चल रहे एक खेल की इन दिनों बहुत चर्चा है। चर्चा के पीछे की वजह यह है कि इन दिनों वो काम बाड़मेर में हो रहा है और जैसे ही बाड़मेर में ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो फिर पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन जाती है। इसके पीछे की 3-4 वजह है। एक तो बाड़मेर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्यादा है, तो जाहिर तौर पर बाड़मेर में इन चीजों की चर्चा भी ज्यादा ही होती है। लेकिन ये सब कुछ 2 साल से चल रहा है, लेकिन चर्चा में अब आया है। और हम बात कर रहे हैं लकी ड्रॉ के बारे में। और इस वक्त लकी ड्रॉ के चक्कर में 2 धड़े बने हुए हैं। एक वो धड़ा जो इनको प्रमोट कर रहा है, एक वो धड़ा जो इनका विरोध कर रहा है, और तीसरा एक वर्ग जो बहुत ज्यादा संख्या में वो ये है कि वो इन दोनों को देख रहे हैं कि भाई एक तो विरोध करने वाले हैं और दूसरे इसको प्रमोट करने वाले हैं। लेकिन ये अब क्यों चर्चा में आया? इसके पीछे की सिंपल सी वजह है जो मैंने आपको बताई कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाड़मेर में ही ज्यादा है, और जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्यादा होंगे तो वहां इस तरह का बखेड़ा खड़ा होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बात कही है। आज से 4-5 महीने पहले नागौर जिले में भी ऐसा हुआ था, और जब ये लकी ड्रॉ चले और हमसे किसी ने संपर्क किया कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, तो हमने खबरें दी थी और पुलिस तक बात पहुंचाई थी। और उसी दौरान उन 2 दिनों के भीतर भीतर कुचेरा में इगियार गांव में एक लकी ड्रॉ के दौरान विवाद भी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और नागौर जिले के जो बचे हुए जितने भी लकी ड्रॉ थे वो सारे ड्रॉप हो गए। करीब उस समय तक मैंने पहले भी वीडियो में कहा 50 के आसपास लकी ड्रॉ का खेल इस पूरे बेल्ट पे चल रहा था, नागौर से लेकर जोधपुर तक। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद यहाँ कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई, कोई भयंकर बवंडर नहीं आया सोशल मीडिया पर, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना हम लोग इस बात को समझे कि कोई इतना कुछ होता भी है क्या, क्योंकि जनरल सा एक काम होता है कि भाई कोई पीड़ित आता है जो कहता है कि मेरे साथ ये चीटिंग हुई है और लोग भी कर रहे हैं, तो मैं तो शिकार हो गया, दूसरे लोग शिकार नहीं हो, इसके लिए आप इसकी एक खबर बनाओ। इस तरह की बात मेरे और सुनील जो कि पंचायत टीवी चलाते, हम दोनों के पास एक हमारे किसी पुराने साथ में पढ़े हुए लड़के ने बताई थी। तो उसके कहने से हमने पड़ताल की, पता किया, फिर एक खबर लगाई और उसके बाद पुलिस को अप्रोच किया, पुलिस को ये जानकारी दी। और उस दौरान ही दूसरे तीसरे दिन इयार गांव में वो झगड़ा हो गया और लकी ड्रॉ का एक मुकदमा हो गया फ्रॉड का, और यहाँ नागौर जिले में लकी ड्रॉ हो गए बंद। तो हमने कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ा, ना कुछ ऐसा विचित्र किया, रोज ही ये काम करते हैं और रोज का ये काम है। जो भी कोई आता है तो उसकी खबर देना हमारा काम है। लेकिन हम तो भूल गए उस बात को। वो खबरें दी, लकी ड्रॉ ड्रॉप हो गए, फिर चुनाव आ गए, चुनाव की खबरें करने लगे और बात सारी आई गई हो गई। और यहाँ कुछ लोगों ने जो लकी ड्रॉ अधूरे थे, जिन्होंने आधी रसीदें लोगों से कटवा ली थी, पैसे ले लिए थे, वो लकी ड्रॉ अधूरे ही रहे, पूरे नहीं हुए। और लोगों को डर भी लगा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, और हमने भी फिर वो आक्रामक होकर खबरें दी कि इसमें ऐसा हो जाएगा, इसमें ये मुकदमा बनता है, ये होता है, ऐसा करके। करीब 4 महीने पहले मैंने इसी चैनल पे लगा रखी, आप लोग जाकर देख सकते हो। मार्च के महीने में, पिछली साल मार्च में, वो 100 करोड़ का फ्रॉड था। जो 50 लकी ड्रॉ थे, जो 35 निकल गए थे, 15 निकलने थे, वो सारा मिलाकर जो पैसा था 100 करोड़ के आसपास था। इतना बड़ा, क्योंकि वो 50 लकी ड्रॉ हो गए थे सारे। लेकिन कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं हुआ और ना कोई हम कोई फेमस हुए। ठीक है, वो बात आई गई होगी, सब चला गया। अब क्या हो रहा है कि बाड़मेर में ये जैसे ही हुआ ना, तो इसके 2 धड़े बन गए। और अब कोई खबर नहीं बना रहा है इसकी। जैसे अब तो फिर भी बाड़मेर में अखबारों ने खबरें दी है, लेकिन शुरुआत में जब ये झगड़े हुए तब इन्फ्लुएंसर आपस में टकरा रहे थे। एक पक्ष कह रहा था गलत है, दूसरा कह रहा था सही है, और सोशल मीडिया पर यह सब चला जा रहा है पिछले कई दिन से। लेकिन इसका फायदा क्या है?
समस्या ये है कि जब तक पुलिस थाने तक पहुंच नहीं होगी तब तक इसमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली है। एक चीज की प्राप्ति जरूर हो जाएगी कि जिनका विरोध किया जा रहा है उनको भी फायदा होगा, और जो विरोध कर रहे हैं जाहिर तौर पर उनको तो फायदा होगा ही होगा, और फायदा होगा फॉलोअर का। अब जो इसका विरोध कर रहे हैं वो सही भी है, क्योंकि लकी ड्रॉ इलीगल ही है राजस्थान में। ये तो कोई सवाल ही नहीं है या कोई बात जवाब ही नहीं है कि हम लकी ड्रॉ गौशालाओं के लिए कर रहे हैं या मंदिर के लिए कर रहे हैं। ये कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि लकी ड्रॉ इलीगल ही है। तो आप इलीगल काम गौशाला के लिए क्यों कर रहे हो? वैसे ही चंदा दे दो, तो वैसे ही चंदा दे दो, या फिर वैसे ही दान कर दो। कौन मना कर रहा है? 300 रुपए ऐसे ही दान कर दो ना भाई। इतने ही अगर दामाशा हो, बड़े लोग हो तो विरोध करने वाले अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि गलत है और कोई गलत का विरोध कर रहा है तो फिर वो बंदा सही बात कह रहा है। लेकिन अब इसमें कहानी यह है कि इसमें विरोध करने वाले और जिसका विरोध हो रहा है दोनों को फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है व्यूज का, फॉलोअर का। एक तरफ पॉजिटिव पक्ष वाले लोग बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ नेगेटिव या मजे लेने वाले उसके बढ़ रहे हैं, तो दोनों तरफ ही लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इसमें यह कि पुलिस का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक भाई उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, चाहे आप सोशल मीडिया पर कितना ही विरोध करो। कम से कम ऐसे मामलों में उन पर्चियों को लेकर पुलिस तक पहुंच करनी चाहिए कि ये सब कुछ हो रहा है। कोई अगर करना ही चाह रहा है रियली में ये इतना कुछ कि हम लोग चाहते हैं कि इनका कोई भी इन पे कोई कार्रवाई हो। और एक विचित्र बात तो यह कि दोनों तरह के इन्फ्लुएंसरों का डायरेक्ट उस लकी ड्रॉ से लेना देना नहीं है। वो ऐसे नहीं कि इन्फ्लुएंसर जो प्रचार कर रहे हैं वो तो केवल प्रचार कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। लकी ड्रॉ करने वाले, आयोजन करने वाले कोई और है। तो उन इन्फ्लुएंसरों को ही पता नहीं होगा कि कितनी रसीदें फाड़ी जाएगी, 399 की, 499 की, कितनी रसीदें फटेगी। 20,000 फटेगी, 40,000 होगी, 60,000 होगी। वो 1 लाख लोगों तक पहुंच करेंगे, कितने लोगों तक करेंगे ये किसी को नहीं पता। नीचे अलग अलग तरह के नोट और लिखे हुए कि तारीख बदली जा सकती है। ये जिम्मेदारी मालिक की होगी। कौन से मालिक की होगी? जो लकी ड्रॉ निकाल रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी, वो भी मालिक है, या जिसने रसीद ली रसीद के मालिक की जिम्मेदारी होगी? किसकी होगी? किसी को नहीं पता। इसका मतलब यह कि तारीख भी बदली जा सकती है, और जब तारीख तभी बदली जाती है जब जो उम्मीद लगाई है कि हमें इतनी रसीदें कटवानी है उतनी नहीं कटेगी तो वो तारीख बदली जाएगी, क्योंकि नहीं तो घाटा होगा। तो ये जो खेल है इसमें फायदा तो हर तरफ हो रहा है और चर्चा का विषय भी बन गए। लोगों के लिए एक नई बात आ गई, देखने वालों के लिए नया मनोरंजन सा हो गया। और 399 या 499 से कोई बहुत बड़ा किसी को घाटा भी नहीं हो रहा, तो लोगों के लिए टाइम पास हो गया। लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा अगर समय रहते इन चीजों को नहीं रोका, तो एक दिन बढ़ेगा, इसका दायरा बढ़ेगा। फिर 1,000 रुपये लेना शुरू करेंगे, फिर और लेना शुरू करेंगे। और दूसरी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह कि इंडिविजुअल के लिए, पर व्यक्ति के लिए 399 रुपये या 499 रुपये ज्यादा रकम नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि जो नए बच्चों को जिनको पता नहीं है कि ये खेल क्या है, वो थार और स्कॉर्पियो के चक्कर में अपने घर के पूरे लोगों की रसीदें कटवा रहे हैं। घर में 10-15 मेंबर हैं, उन सारों की, और कई तो ऐसे हैं जो पूरी रसीद बुक ही कटवा रहे हैं। तो भाई प्राप्ति कुछ है ही नहीं, शून्य है, जीरो। आप भूल जाओ, ये सोचो कि हमने दान कर दिया, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें, ना किसी को मिला है। जिनको मिला है वो कौन थे पता लगोगे, पता चलेगा कि ये तो इनके ही लोग थे, उनको ही मिल गया। तो आपको क्या मिला फिर? क्यों ठगी रहे हो भाई? शुद्ध रूप से ठगी है। तो ये अब इतना कुछ लोग कह रहे हैं, तो जिनके मिलियन मिलियन फॉलोअर है वो लोग समझा रहे हैं, तो फिर उनसे लोग समझेंगे, ऐसा नहीं है नहीं समझेंगे। समझदार लोग तो समझते ही हैं कि ये कोई लक का खेल नहीं है। लक वाला खेल थोड़ा अलग तरीके से होता है, उसमें फिर ईमानदारी होती है। लेकिन यहाँ ईमानदारी भी नहीं है। अगर ये लकी ड्रॉ निकाल रहे ईमानदारी से निकाले तब भी लोग विरोध नहीं करे कि ठीक है यार, कानूनन तो इलीगल है, लेकिन कम से कम इन्होंने अपनी ईमानदारी तो बरती है। ईमानदारी भी नहीं है।
क्योंकि ये बताता ही नहीं है कि हम कितनी रसीदें काट रहे हैं। कम से कम वो चीज बतानी चाहिए थी। तो ये इतना कुछ इसमें बिगड़ा हुआ है रायता कि ये सोशल मीडिया पर बिल्कुल फैला हुआ है, ग्राउंड पे रियलिटी में कुछ नहीं है। पुलिस भी कह रही है हम एक्शन लेंगे, तो कब लोगे? तो जैसा कि हमें लग रहा है, जैसा कि कुचेरा के ईआर में हमने देखा, पुलिस उस दिन एक्शन लेगी जिस दिन वो लकी ड्रॉ निकलेगा। और अभी की जो स्थिति है, क्योंकि उस पूरे इलाके में उन जिलों के एसपी तक को ये बात पता है कि ये क्या हो रहा है, हर थाने के एसएचओ को पता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और जो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं ना कि उस थाने को फोन कर देंगे उसको, भाई उनके थानों का काम ही नहीं पड़ा। जिस दिन ढंग से थाने का काम पड़ जाएगा ना, उस दिन इस तरह के ड्रो निकलने ही बंद हो जाएंगे। पुलिस इसमें थोड़ा डिले कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है, लेकिन ये थानों वाली बात, पुलिस वाली बात, ये तो कम से कम करनी नहीं चाहिए, इसे बचना ही चाहिए। चाहे कोई पक्ष हो इसमें, कोई सा, चाहे वो पॉजिटिव वाले पक्ष हो चाहे नेगेटिव वाले, सबको बचना चाहिए। क्यों पुलिस को इन्वॉल्व कर रहे हो बातों ही बातों में? पुलिस सीरियसली ले लेगी, और पुलिस ने अगर गंभीरता से ले लिया कुछ ज्यादा ही सीरियसली, तो कुछ नहीं बचेगा। कोई पुलिस के जब हत्या चढ़ता है तब सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाती है, शारीरिक से लेकर मानसिक, आर्थिक, सब तरह से। मारवाड़ी में कहावत है, चीलडा चुगण जो कहीं कौन छोड़ेला, ये होता है। हमारे नागौर में सारे लकी ड्रॉ बंद हो गए, एक मुकदमे से, सिर्फ एक मुकदमे से। उसमें हुआ क्या ये एक अलग बात है, लेकिन लकी ड्रॉ वाले सारे ठंडे पड़ गए। अब एक आध ने शुरू किया है, चल रहे हैं, अभी पर्चियां कट रही है, तो हमें लगता है कि बाड़मेर और जालोर से पहले नागौर वाले बंद करवा लेंगे वापस। ऐसा लग रहा है कि नागौर वाले जल्दी बंद करवाएंगे, क्योंकि केवल सोशल मीडिया पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। सही जगह, सही प्लेटफॉर्म पर उस बात को पहुंचाना पड़ता है कि ये फ्रॉड हो रहा है और इसको रोकिए। मात्र चर्चा करने से ठीक है, लोग राजी हो जाएंगे या कुछ लोग समझ जाएंगे, ये भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग नुकसान में भी चले जाएंगे। तो कम से कम ग्राउंड पर कागजों में काम होना चाहिए। हमारे देश में बोली हुई बात का या मुंह से निकली हुई बात का कोई वजन नहीं होता। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारे देश में लिखी हुई बात का बहुत वजन होता है। अगर आपने लिखित में शिकायत दी या दे रहे हो लकी ड्रॉ के खिलाफ, तब तो आपकी बात का होगा बहुत वजन। भले ही आप कुछ भी मत बोलो सोशल मीडिया पर, एक शब्द भी मत बोलो, लेकिन अगर मौके की सब कुछ हो रहा है, केवल सोशल मीडिया पर हो रहा है, तो ये लोग, इन्होंने पैसे बंटोर लिए। लकी ड्रॉ निकले नहीं निकले, इनके खातों में, इनकी जेब में पैसे आ चुके हैं। अगर लिखित में कोई रिएक्शन होगा तब उन लोगों को पैसे रिटर्न होने की गुंजाइश भी है। तो ये इसकी स्थिति है। अब हमें ये लगता है कि यह हम लोग बंद करवाएंगे, और नागौर में सुनने में आ रहा है कि एक आध जगह शुरू किया है फिर से, तो हम लोग इनको बीच में ही होल्ड करवा देंगे। ये हमें ऐसी अपेक्षा है, अगर लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे या हम लोग निवेदन करेंगे अधिकारियों के सामने, तो ये बंद हो जाएगा। एक दूसरी और बात, एक जब चर्चा हुई तो चर्चा चली कि भाई इन्होंने जीएसटी वाली फर्म बना रखी है, कोई कहते हैं कि इन्होंने सस्ता बना रखी है। चाहे आप जीएसटी कटवाओ, चाहे आपने संस्था बना रखी है, उपहार योजना, लकी ड्रॉ गलत ही है, कानूनन ही गलत है। तो आप चाहे जीएसटी कटवा रहे हो, चाहे और कुछ करवा रहे हो, उसका कोई लेना देना नहीं इस बात से, आप कानूनन गलत हो भाई। ये घूम फिर कर 100 बात की एक बात है। अगर कोई कह रहा है कि हम जीएसटी कटवा रहे हैं, हमारी फर्म जीएसटी से रजिस्टर्ड है, या हम ये फर्म हमने संस्था बना रखी, उस बात का कोई मतलब नहीं है। मैं जीएसटी की फर्म बनाकर कुछ भी कर लूंगा क्या? कौन करने देगा बताओ? ये थोड़ी है कि जीएसटी से फर्म रजिस्टर्ड करवा के हम कुछ भी कर रहे हैं।
ये किसने कहा? आप जीएसटी से फर्म रजिस्टर्ड करवाकर कुछ भी कर रहे हो, उपहार बांट रहे हो, लकी ड्रॉ निकाल रहे हो, ये कोई नहीं करने देगा। और ये कर रहे हो तो गलत है। जो लोग रसीदें कटवा रहे हैं उनको समझना चाहिए कि ये कोई हिसाब नहीं देते कि कितनी रसीदें काट रहे हैं। इनाम तो 200, 300, 400 दे रहे होंगे अलग अलग तरह के, स्कॉर्पियो से लेकर गीजर तक या मिक्सी तक, लेकिन ये रसीदें कितने हजारों में काट रहे हैं, ये भी एक समझने की बात है। और ये कोई हिसाब नहीं देते कि हम इतनी रसीदें काटेंगे और इतने इनाम रखेंगे, ये कहीं नहीं बताते। कुछ साल पहले तक, आज से बहुत साल पहले तक जाहिल क्षेत्र में कुछ लकी ड्रॉ निकले थे, तब उन्होंने जब निकाले तब ये बताया था कि इतनी रसीदें हम लोग काटेंगे और ये निकलेंगे। कुछ लोगों के बाइक, तब मोटरसाइकिल का ही चलन था, निकली भी थी, लेकिन उसके बाद वो लोग गड़बड़ करने लगे तब वहां बंद हो गए थे लकी ड्रॉ। और अब जो किया जा रहा है ये तो बिल्कुल ही अलग ही तरह से कर रहे हैं। हर जगह इन्होंने ठगी ठोड़ी कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं कि पूछो मत। शुरुआत से लेकर इसका जब अंत होगा वो पूरा ही ठगी में ही रमा हुआ है सारा कुछ। तो कोशिश कर रहे हैं कि शायद नागौर में जो शुरू कर रहे हैं उनको रोके हम लोग, उनसे भी खुद से ही कहेंगे, निवेदन करें कि भाई रुक जाओ, क्यों कर रहे हो, लोगों को पैसे लौटा दो, कोई लेना देना नहीं है। और भगवान के नाम पर, गाय के नाम पर आप ऐसे ही दान कर दो, ऐसे ही ले लो रसीद, ऐसे ही कटवा सकते हो, लेकिन लोगों को इन्फ्लुएंस मत करो इस बात से, है ना, कि आपकी स्कॉर्पियो निकल जाएगी। लालच मत दो, लोग ऐसे ही कटवा लेंगे रसीद। इतने सीधे ही लोग हैं, कोई बुरे नहीं है, चाहे पूरे मारवाड़ में, चाहे नागौर हो, चाहे बाड़मेर हो, सब जगह सीधे ही लोग हैं। लेकिन ऐसा मत करो कि उनको धोखे में मत रखो कि भगवान के नाम पर, देवताओं के नाम पर, या इससे हम लोग ये आयोजन करेंगे, तो उससे सीधा ही चंदा ले लो ना। गांवों में लेते ही है लोग, गांवों में चंदा लेते ही हैं। जब गांवों में बड़े जागरण जब दिलवाते हैं या गांवों में कोई और काम करते हैं, मंदिर बनते हैं, सब चंदों से ही तो बनते हैं, तो सीधा ही चंदा ले लो। ये एक्टिविटी करने की कहाँ जरूरत है? और जिसके पास पैसा होगा वो मत ही ले लेगा स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर। जो अगर कोई 499 या 399 में स्कॉर्पियो जिसको मिल गई, वो तेल कैसे भरवाएगा भाई? खर्चा कितना आता है उस गाड़ी का? तो क्यों गेला बना रहे हो लोगों को? तो कोशिश करेंगे कि नागौर वाले होल्ड हो, और बाड़मेर वाले जो भाई प्रयास कर रहे हैं या जोधपुर वाला जो कर रहे हैं वो बधाई के पात्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनको अपने कागज अब चलाने शुरू करने चाहिए। कागज चलाएंगे तो और अच्छा होगा, बेटर होगा, और उन लोगों पर लगाम लगेगी और वो कम से कम समझेंगे। वापस जो बदतमीजी की जा रही है वो सब बंद हो जाएगी, क्योंकि कागज में अड़ेंगे, कानून के कुंटे में अड़ेंगे, तब उनको समझ आएगी कि हम लोग जो कर रहे थे वो गलत है। नमस्कार।